देखो, अगर तुम भी एक स्टूडेंट हो मेरी तरह और कभी तुमने भी ये सोचा है कि क्या मैं भी YouTube से पैसे कमा सकता हूँ, तो आज की वीडियो तुम्हें सिर्फ मोटिवेट नहीं करेगी बल्कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट रियलिटी दिखाने वाला हूँ। क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ जिसका इस साल क्लास 10th बस खत्म हुआ है और मैंने अपनी लाइफ का पहला 10,000 YouTube से ही अर्न किया था। और सच बोलूं तो ये पैसा एक दिन में नहीं आया, इसके पीछे कई सारी चीजें हैं, जैसे फेल्ड चैनल्स, रॉन्ग नीशेस, जीरो इनकम और काफी बार गिव अप करने का मन। मैंने गेमिंग ट्राई की, एनिमे एडिट्स ट्राई किए, यहाँ तक कि फैक्ट चैनल्स भी बनाए, लेकिन रिजल्ट कुछ भी नहीं। व्यूज आते थे कभी कभी बट पैसे बिल्कुल जीरो एंड स्टडी प्रेशर और साथ में यूट्यूब मैनेज करना। ऑनेस्टली बोलूं तो कभी कभी लगता था कि शायद यूट्यूब मेरे लिए बना ही नहीं है। लेकिन फिर 2025 की स्टार्टिंग के महीने में मैंने एक डिसीजन लिया। मैंने एक नया चैनल बनाया। उस चैनल का नाम था रिफाइन 360 और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये चैनल मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनने वाला है। रिफाइन 360 बनाने से पहले मेरी यूट्यूब जर्नी ऑलरेडी 3 साल पुरानी थी। 2022 में मैंने अपना पहला यूट्यूब चैनल बनाया था और उस टाइम मुझे लगता था कि YouTube काफी इजी होगा, बस वीडियोस अपलोड करो, व्यूज आएंगे और पैसे मिलेंगे। बट सच बोलूं तो रियलिटी बिल्कुल अलग थी। मैंने सबसे पहले गेमिंग चैनल बनाया था, 2-3 महीने वीडियोस अपलोड की, एडिटिंग की, थंबनेल्स बनाए, बट रिजल्ट व्यूज सिर्फ 20 से 30 और कभी कभी बस 100। और फिर मैंने सोचा शायद गेमिंग नीश टफ है या इस पे कंपटीशन ज्यादा है, तो मैंने एनिमे एडिट्स स्टार्ट किए। वहाँ मुझे थोड़े व्यूज आते थे बट प्रॉब्लम ये थी कि ग्रोथ स्टेबल नहीं थी। किसी वीडियो पर व्यूज आ जाते थे तो अगली वीडियो डेड हो जाती थी। एंड फिर मैंने फैक्ट चैनल बनाया और ऑनेस्टली हर बार एक ही साइकिल मेरे साथ रिपीट हो रही थी। स्टार्टिंग में एक्साइटमेंट, फिर लो व्यूज और फिर डीमोटिवेशन। उस टाइम मैं फ्रस्ट्रेशन से भर चुका था। मैं बस वीडियोस बना रहा था बट मुझे यूट्यूब का सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब एल्गोरिथम कैसे काम करता है, व्यूवर्स को क्या चाहिए, थंबनेल की साइकोलॉजी क्या होती है, मुझे कुछ भी प्रॉपरली नहीं पता था। और इसी वजह से 2 साल तक मेहनत करने के बाद भी इनकम बिल्कुल जीरो थी। बट इसी फेज ने मुझे एक चीज सिखा दी कि अगर तुम्हें यूट्यूब पर पैसे कमाने हैं तो तुम्हें रैंडम वीडियोस अपलोड नहीं करनी होगी। यू हैव टू अंडरस्टैंड यूट्यूब एज अ सिस्टम। और जब मुझे ये चीज समझ आई तब मैंने 2025 में एक डिसीजन लिया। इस बार मैंने सोचा था कि मैं कोई भी रैंडम नीश या चैनल नहीं बनाऊंगा, बल्कि इस बार चैनल स्ट्रेटेजी के साथ बनेगा। और वहीं से स्टार्ट हुआ रिफाइन 360। इस बार डिफरेंस सिर्फ एक ही था, मैं रैंडम वीडियोस नहीं बना रहा था। इस बार मुझे यूट्यूब थोड़ा सा समझ आ चुका था। मुझे पता था कि व्यूवर्स को स्टोरी चाहिए, वीडियोस में रिटेंशन चाहिए एंड थंबनेल्स में क्यूरियोसिटी चाहिए। और नीश भी मैंने बहुत ही ज्यादा सोच समझ के चूज की थी, जो थी सेल्फ इम्प्रूवमेंट। क्योंकि मुझे भी पता था कि मेरे ही जैसे बहुत से लोगों को डिसिप्लिन, फोकस और ग्रोथ वाली वीडियोस देखना पसंद है। स्टार्टिंग में मेरे व्यूज क्रेजी नहीं थे बट एवरेज 500 to 1000 आ जाते थे, जो मेरे लिए तो काफी अच्छा था बिकॉज मैं सिर्फ लॉन्ग वीडियोस ही अपलोड करता था। एंड फिर उसके बाद ही मेरी ये वीडियो 1 लाख व्यूज तक पहुंच गई थी, जिसकी वजह से मेरा चैनल सिर्फ 2.5 महीने के अंदर ही मोनेटाइज हो गया। उस टाइम मैं बस 10th क्लास में था और क्लासेस बस स्टार्ट ही हुई थी और साथ में यूट्यूब मैनेज करना ऑनेस्टली काफी टफ था। बट मुझे पता था कि अगर मैं कंसिस्टेंट रहा तो एक दिन मैं सक्सेसफुल जरूर होऊंगा। देखो भाई, मेरा चैनल तो मोनेटाइज हो गया था, लेकिन मोनेटाइज होने का मतलब ये नहीं होता है कि अगले ही दिन से पैसे आने लगेंगे। रियलिटी ये है कि यूट्यूब का रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा स्लो बिल्ड होता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। मतलब कभी $1, कभी $2 या कभी कभी सिर्फ आधा $1। और मैं ऑलमोस्ट हर दिन यूट्यूब स्टूडियो ओपन करता था और चेक करता था कि कब मेरे $100 कंप्लीट होंगे, क्योंकि तभी मैं अपनी फर्स्ट पेमेंट पे आउट कर सकता हूँ। लेकिन उन $100 को पूरा करने में मुझे ऑलमोस्ट 2 महीने लग गए। और फिर एक दिन मैंने यूट्यूब स्टूडियो ओपन किया और वहाँ पर नंबर था $166। एग्जैक्टली यही नंबर था। मैं लिटरली कुछ सेकंड के लिए फ्रीज हो गया था, शॉक में नहीं बल्कि एक अजीब सी सेटिस्फैक्शन में। 2 साल की फेलियर्स, मल्टीपल डेड चैनल्स, लो व्यूज, डाउट्स, इन सभी के साथ अब फाइनली मैं यूट्यूब से अपनी फर्स्ट पेमेंट ले सकता हूँ। मैं सच में बहुत ज्यादा खुश था, लेकिन घर पे किसी का भी ऑब्वियसली ऐसा कोई खास रिएक्शन नहीं था। बट मुझे पता था कि ये मेरी फर्स्ट सक्सेस है। ये पैसा सिर्फ 10,000 रुपीज नहीं थे, ये प्रूफ था कि कंसिस्टेंसी एक्चुअली वर्क करती है। उस दिन मुझे एक बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज समझ आई, जो तुम में से ज्यादातर लोगों को कई सालों तक समझ में नहीं आती है, जो ये है कि YouTube पर पैसे लक से नहीं आते और ना ही सिर्फ वायरल होने से आते हैं। YouTube पे पैसे आते हैं स्किल्स से। अगर तुम्हें पता है कि कैसे आइडियाज चूज करने हैं, कैसे थंबनेल में क्यूरियोसिटी क्रिएट करनी है और कैसे व्यूवर्स को वीडियो में होल्ड करके रखना है, तो YouTube सिर्फ एक प्लेटफॉर्म नहीं रहेगा बल्कि ये एक स्किल बन जाएगी। और जब तुम्हारे पास स्किल्स होती हैं, तब तुम सिर्फ YouTube से नहीं बल्कि मल्टीपल वेज से पैसे कमा
कमा सकते हो, जैसे यूट्यूब, फ्रीलांसिंग, थंबनेल डिजाइनिंग या फिर स्क्रिप्ट राइटिंग। क्रिएटर इकोनॉमी में अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हैं और इसी रीजन से मैंने ये सेकंड चैनल स्टार्ट किया जो है रिफाइन YT। रिफाइन 360 पर मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट कंटेंट बनाता हूँ, लेकिन इस चैनल पर मैं आपको यूट्यूब का रियल गेम समझाऊंगा, यानी कि एल्गोरिथम कैसे काम करता है, वीडियोस वायरल कैसे होती हैं और क्रिएटर्स एक्चुअली ग्रो कैसे करते हैं। सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो जो मिस्टेक मैंने 2 साल में की है, मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें 2 महीने में ही अवॉइड करो, क्योंकि अगर एक 10th क्लास का स्टूडेंट यूट्यूब से अपनी फर्स्ट पेमेंट उठा सकता है तो ऑनेस्टली आप भी कर सकते हो। बस तुम्हें एक डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि क्रिएटर्स स्किल्स से बनते हैं, सिर्फ लक से नहीं। और अगर तुम सच में यूट्यूब को लेकर सीरियस हो और उसे सच में समझना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना। तो बस इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अब अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं एनिमे क्लिप्स कैसे यूज करता हूँ और कैसे मुझे कॉपीराइट नहीं आता है, तो तुम मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हो।